कहते हैं बच्चे अपने खुश खैरियत लिखते रहो। बाबा ऐसी बात पूछते हैं जो दुनिया में कोई नहीं पूछते। बाप पूछते हैं तुमको कहीं माया तो हैरान नहीं करती है? बहादुर बन करके माया पर जीत पहनो, क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में हो। कर्मेंद्रियों को ऐसा बस में करना चाहिए जो कैसी भी माया परीक्षा के रूप में आ जावे तो भी तुमको चंचलता नहीं आवे। सतयुग में तो सभी कर्मेंद्रियां बस में रहती हैं। न मुख की, न कान की, न हाथ की कोई चंचलता की बातें होती है। वहां तो कोई भी चीज गंदी नहीं होती। 18 जून 1967 की वाणी का 30वां पेज। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करते हो और वहाँ भोग बल से कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं, चंचल हो जाती हैं। बाप कहते हैं जिसको जाना हो चला जाए, किसी को पकड़ करके बैठाने की दरकार नहीं है। कौन जावेगा? जो निश्चय बुद्धि नहीं होगा वही तो जावेगा। जिसकी बुद्धि में निश्चय पक्का बैठ गया होगा कि बाप आया हुआ है, वो छोड़ करके जावेगा क्या? चली जावे तो चली जावे। क्या हम किसी को ताले में बैठाने वाले नहीं है। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। जीते जी मरना माना, जीते जी मरना माना सीमत पर पक्का पक्का चलना। यही है देवान को मारना। जो पक्के पक्के श्रीमत पर चलने वाले होते हैं उनको देवान की परवाह नहीं होती। कहते हैं राजधानी स्थिर हो गई। कोई राजधानी, राजा की राजधानी है, उससे पहले बहुत हलचल थी, अभी स्थिर हो गई, माने हिलना डुलना बंद हो गया। तो स्थित माने स्थिरियम हो जाए। प्रज्ञ माने प्रकष्ठ रूपेण, कोई कितना भी हिलाए, जैसे साक्षात रावण आ जाए लेकिन अंगद का पांव बुद्ध रूपी हिलाए न सके, निश्चय बुद्धि से अनिश्चय बुद्धि बनाए न सके। ऐसा ज्ञ माने ज्ञानवान। कैसा ज्ञानवान? ज्ञ माने ज्ञानवान। कैसा ज्ञानवान? प्रज्ञ प्रकष्ठ रूपेण ज्ञानवान। माया का बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, बड़ा सा भूकंप आ जाए, ये मकान यूं अभी डोलने लगे और घबराहट में ना आए। क्या? क्योंकि ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है।
ज्ञा माने कैसा ज्ञानी? ऐसा प्रकृष्ट रूप से ज्ञानी कि उसकी बुद्धि हिले नहीं, स्थिरियम रहे कि हमारा रक्षक बाप है। उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। लेकिन चैतन्य चंद्रमा कौन है? कौन है? ब्रह्मा बाबा। वारी बटिया। ब्रह्मा बाबा में उनके जो पुरुषार्थ में ज्ञान न समझ पाने के कारण बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं, वो दाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं। क्या? दाग लग गया। इसलिए ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की संसार में पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, क्योंकि गहरे गहरे दाग लगे हुए हैं। सबसे बड़ा दाग कौन सा है? सबसे बड़ा दाग है एहसान फरामोशी का। कोई कहेगा क्या बोलते? चंद्रमा को रोशनी किससे मिलती है? सूर्य से। और सूर्य जिससे रोशनी मिलती है उसको चंद्रमा ना कर दे, मेरी रोशनी है, मैं हूं गीता का भगवान। मैं हूं ज्ञान सूर्य। तो ये एहसान मंद होना हुआ, यह एहसान फरामोशी हुई। और फिर उस एहसान फरामोशी की याद भगवान खुद मुरलियों में दिलाता भी है। बच्चे, तुम जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखा हुआ है, ये रंग है। इससे पहले प्रजापिता शब्द ऐड करो। क्या? ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं है। बड़ी अम्मा कुमारी के बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे बाप के होते हैं। बीजारोपण करने वाला बाप होता है, या अम्मा खुद पैदा कर लेती है? बाप होता है। ये खराब बात है। कोई बच्चे अपने माँ का नाम बताएं और बाप का नाम बताएं नहीं, गुम कर दें या कहें हमें मालूम ही नहीं, तो दुनिया में ये बात अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से पहले प्रजापिता शब्द जरूर ऐड करो। हाँ, वो आत्म की स्थिति कैसी होती है जिसमें फरिश्ता बन जाते हैं? 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 आत्मिक स्थिति में टिके रहेंगे, कर्मातीत स्थिति लाएंगे तो फरिश्ता चेंज होगी ना भाई। इसलिए वो आत्मिक स्थिति कैसी होती है जिसमें फरिश्ता अनुभव होता है। आत्मा को ये अनुभव होता है कि हम फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता कोई भी रखने वाले नहीं हैं। हम फर्श की दुनिया वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जो फर्श की दुनिया से परे अर्श की दुनिया में सदैव रहने वाला है, उसी से हमारा सारा रिश्ता है। हम उसी का धंधा करते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं करते हैं। ये अनुभव हो तो फरिश्ता, और वो फरिश्ताई अनुभव तभी होगा जब नष्ट हुआ बने। किससे किससे नष्ट हुआ बने? अपनी देह से नष्ट हुआ बने।
क्या पहचान है देह से नष्ट हुआ होने की? अरे देह से नष्ट हुआ होने की कोई पहचान है या नहीं है? कोई पहचान नहीं है। देह से नष्ट हुआ होने की क्या पहचान है? हाँ, कोई पदार्थ नहीं चाहिए। क्या? जो पदार्थों से मोह लगा हुआ है ना, ये चाहिए, वो चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये सब चाहिए, खत्म। जो मिला सो ठीक। अहो प्रभु, तेरी बड़ी कृपा है। ब्राह्मणों के खजाने में कोई चीज की कमी महसूस न हो। हाँ, अपने देह से भी कोई लगाव नहीं। बीमारी आ गई, ठीक है, आ गई, हिसाब किताब पूरा हो रहा है, तो भी पुरुषार्थ तो करना ही है। कोई बीमारी आ जाए तो पुरुषार्थ खत्म, तो भी पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान शरीर के 5 तत्वों को आराम की भी जरूरत है। तो कम से कम कितना घंटा नींद का होना चाहिए? है 8 घंटे नहीं, 4 घंटे सॉलिड नींद अगर हो जाए तो और ज्यादा नींद करने की दरकार नहीं रहती। तुम्हारा सहज मार्ग है। अगर कहीं नींद न करो तो उसको कहेंगे हठ योग। ऐसे हठ योगी तो दुनिया में बहुत हैं। बाप कहते हैं उन हठ योगियों की तरफ कुछ भी नहीं देखो, इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। कितना हठ योग सिखलाते हैं। ये सभी है मनुष्यों की मत। नहीं तो बाप कहते हैं कि 9-10 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक का टाइम बहुत तमो प्रधान होता है। उसमें क्या करना चाहिए? नींद ही करनी चाहिए। बहुत होते हैं, अरे हम ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, रात भर काम करेंगे। तो जो रात भर काम करेंगे अपनी आत्मा किस स्टेज में जावेगी? तो तामसी स्टेज की तरफ चली जावेगी। हर एक काम का अपना टाइम होता है, तो नींद का भी अपना टाइम है। कौन सा टाइम है? रात के 8-9 बजे से लेकर सवेरे के 1-2 बजे तक नींद का टाइम है। उस समय जो तामसी आत्माएं हैं, सूक्ष्म शरीरधारी इविल सोल से हैं, वो बहुत बुद्धि को घुमाती है। इसलिए उस टाइम सोना ही अच्छा है। तो तुम बच्चों को बहुत टाइम निकालना है। तुमको क्या करना है? रोटी पकाई और पुरुषार्थ किया, बाकी तो और कुछ नहीं। वो भी शुद्ध भोजन याद में बैठ करके बनाना चाहिए। जो किसको खिलावे तो खाते ही उनका हृदय शुद्ध हो जाए। परंतु ऐसी बच्चियां बहुत थोड़ी हैं। ऐसे खाने वाले भी बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा शुद्ध भोजन मिलता हो। अपन से पूछो
कि हम शिव बाबा की याद में रह करके भोजन बनाते हैं, जो खाने से ही उनका हृदय पिघल जावे। नहीं तो देखो घड़ी घड़ी याद भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं भूलेंगे, क्योंकि तुम अभी 16 कला तो बने नहीं हो। हाँ, संपूर्ण बनना जरूर है। कोई पर वाचा से भी हिंसा नहीं करनी। मारपीट करके हिंसा करना बहुत बड़ी बात हो गई। मन के संकल्पों से भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना। कोई कहे ये हमारे प्रति इतना बुरा सोचता है, इतना बुरा करता है, और हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। कर्मों की गुही गति है। हमने किसी को दुख दिया होगा तो वो हमको इस जन्म में दुख देगा। हमने किसी को बुरा भला कहा होगा तो वो हमको बुरा भला कहेगा। ये नियम है कि हम जिस आत्मा को जितना इस जन्म में सुख देंगे, वो रिटर्न में हमको सुख देगा, देना ही पड़े। किसी आत्मा को या कोई भी आत्माओं को हम जितना स्नेह प्यार देंगे, वो स्नेह प्यार हमें देना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों हो। इसलिए हमारा काम है दूसरों को सुख देना, शांति देना। दूसरा कोई क्या करता है ये देखने की चीज नहीं। भगवान बाप ये नहीं सिखाते। हमारी आत्मा का सुधार चाहते हैं। आत्मा सुधरेगी तो जग सुधरेगा। हम खुद बिगड़ते हैं तो वाइब्रेशन खराब होता है। उस वाइब्रेशन में जो भी आते हैं सब बिगड़ते हैं। जानवर भी बिगड़ते हैं। जानवरों की आत्मा तो कोई पुरुषार्थ नहीं करती। पशु पक्षी है, कीड़े पतंगे हैं, ये भी शत्रु प्रधान दुनिया में सात्विक होते हैं, तामसी नहीं होते हैं। जीव जंतु जो शत्रु प्रधान योनियां होंगी वो होंगी, तम प्रधान योनियां कलयुग में होती। तो अब नई दुनिया आने वाली है। उस नई दुनिया में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं, इस मनुष्य सृष्टि की चुनी हुई आत्माएं वो ही रहेंगी। उन आत्माओं के लिए 9 लाख की संख्या लुदी हुई। मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद। मनु अर्थात ब्रह्मा, जिसको मन है, बहुत चलायमान। और मनु की औलाद कहे गए मनुष्य। जब मनु को मन है तो मनु की जो औलाद होगी उसका भी मन जरूर चलायमान होता होगा। तो जिनका मन चलायमान है वो मनुष्य विकारी हुए या निर्विकारी हुए? विकारी हुए। तो इसलिए मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। फिर किसे कहा जा सकता है भगवान? जिसका मन अपने पूरे कंट्रोल में हो। यूं कहें कि बुद्धि ही पूरी 100% काम करती हो, मन के चलायमान होने की बात ही नहीं, उसको कहेंगे भगवान। और जिसके मन है, मन चंचल है, तो उसे भगवान नहीं कहा जा सकता। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों? उनका मतलब चंचल नहीं होता है। देवताओं को इसलिए भगवान नहीं कहा जा सकता कि वो उत्तरोत्तर सब नीचे गिरते रहते हैं। भगवान कभी गिरती कला में नहीं जाता। भगवान तो एक ही निराकार है। क्यों? आत्माएं सब निराकार नहीं है, आत्माएं भी तो निराकार है।
साकर चोला लेती आत्मा है, साकारी चोला लेती है, भगवान भी साकारी चोला लेता है। लेकिन वो अंतिम समय पूरे 84 जन्म के बाद नहीं, वो देवान में नहीं है, निराकारी स्टेज में है। माने है तो वो भी बिंदु, सुप्रीम सोल भी बिंदु है, आत्माएं भी जो भी है, मनुष्य मात्र सब बिंदु है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सबकी आत्मा बिंदु है। लेकिन अंतर क्या है? उनको देह का भान नहीं, देह की आकर्षण नहीं। किनको? भगवान। उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कन्नड़ मूल्य में कहा है, साकार को भी भगवान नहीं कहेंगे, निराकार को भी नहीं कहेंगे, आकारी को भी भगवान नहीं कहेंगे, फिर किसे कहेंगे? इसी मुरली का अनुवाद होगा कन्नड़ में। उसका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। वो आत्मा साकार रूप धारण नहीं करती और सूक्ष्म शरीर भी धारण नहीं करती। सूक्ष्म शरीर तो वो धारण करते हैं जिनकी अकाले मौत होती है। भगवान की तो अकाले मौत होने की बात है ही नहीं। सूक्ष्म वतनवासियों को सूक्ष्म आकार है, भगवान को सूक्ष्म आकार भी नहीं, और सूक्ष्म वतन में आता ही नहीं। कहाँ आता है? वो तो साकार सृष्टि पर आता है, साकार तन में प्रवेश करता है। एक परमात्मा बाप से ही सुनो और कोई की बात को कान पर न धरो। परंतु इस बात में बड़ी मेहनत है, तुम फील भी करते हो कि ये बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे एक बात के सिवाय और कोई की बात नहीं सुनेंगे। उनको पद भी फिर इतना ऊंचा मिलेगा। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। फिर अगर ऐसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, गफलत करते रहेंगे, औरों की बातों को भी कान पर धरते रहेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ न किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। अगर एक बात की न सुन करके औरों से भी सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। बाबा, पति दुनिया में सब पति होते हैं तो पति भी एक के साथ बनना है, ऐसा बोला ना जी? बोला है ऐसा बोला जी? ऐसा बोला है। ऐसा बोला है। ये बात कुमार का भी लागू होती है क्या? सबको लागू होती है। पति तो बनना कोई एक कर्मेंद्रिय से थोड़ा ही होता है। पति तो होती है तो कुमार किसके साथ पतित बनना है? क्यों? आंखों से किसी के साथ पतित बन सकते हैं। आंखें तो कहीं भी रास्ता चलते पतित बन जाती है।
क्या दिया? इंद्रियों का ही अगर संग करना है तो एक के साथ करना है, बाप के साथ करना है। बाप को अपना बनाया तो बाप से आंखें मिलाओ।